दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज अब खत्म हो चुकी है। वहीं पर इस T20 सीरीज के खत्म होते ही अब दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इसके लिए BCCI ने इस वनडे सीरीज में हार का बदला लेने के लिए 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड को टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर घोषित कर दिया है। इस नए स्क्वाड में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद से बुरे तरीके से फ्लॉप रहे ओपनर बल्लेबाज समेत 7 बड़े सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह हाल ही में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 7 नए युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। BCCI के इस फैसले ने साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान एडन मार्करम समेत पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को चौंका दिया है। इसके अलावा पिछले 1 साल से भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से चोट की वजह से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 2 और खतरनाक खिलाड़ियों के अब पूरी तरह से फिट होकर भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में शामिल हो जाने से टीम इंडिया की यह वनडे स्क्वाड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो हर किसी को हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल क्या होने वाला है। वहीं इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, इस वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा के टीम में न होने पर कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान। और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच जीत और हार के आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़ों के इस गणित में कौन सी टीम इस वनडे सीरीज में किस पर भारी पड़ेगी। इसके अलावा BCCI ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए खतरनाक भारतीय स्क्वाड के 15 सदस्यों का चयन किया है। इसे देखकर साउथ अफ्रीका टीम को अभी से इस वनडे सीरीज में हार का डर सताने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल की। इस सीरीज का पहला बड़ा महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे का बड़ा महामुकाबला रायपुर के शाहिद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी सुपरहिट महामुकाबला चेन्नई के MA चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। चूंकि यह तीनों ही मुकाबले भारतीय सरजमीन पर हो रहे हैं, इसलिए टीम इंडिया को इस सीरीज में एडवांटेज मिलना तय है। अब बात करें इस वनडे सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल और कलर्स सिनेप्लेक्स पर देखने को मिलेगा। वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर फ्री में उपलब्ध होगी। अब इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान पर नजर डालें तो रोहित शर्मा के अनुपस्थित होने के कारण हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है। वहीं उप कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल को सौंपी गई है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया का सबसे बेहतर कप्तान कौन हो सकता है। वहीं दोस्तों, इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए BCCI और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने जिन 15 खतरनाक खिलाड़ियों की भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उसका एक ही उद्देश्य है साउथ अफ्रीका टीम को इस सीरीज में चारों खाने चित्त करना। अब बात करते हैं इन दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़ों की। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें वनडे मुकाबलों में कुल 94 बार एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। इनमें साउथ अफ्रीका ने 51 मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का स्वाद चखाया है, तो वहीं 40 मुकाबलों में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को निस्त नाबूद कर दिया है। वहीं इन दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जबकि एक
एक मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ। इन आंकड़ों के अनुसार साउथ अफ्रीका टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम पर भारी दिखाई देती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज में टीम इंडिया को अपने हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। दोस्तों, अब बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका की टीम को इस वनडे सीरीज में हल्के में न लेते हुए इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका का सुपड़ा साफ करने के लिए 15 सबसे खतरनाक भारतीय खिलाड़ियों का चयन किया है। इस स्क्वाड में चुने गए खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने पहले ही 3 युवा ओपनिंग बल्लेबाजों को शामिल करके यह संकेत दे दिया है कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए यह सीरीज आसान नहीं होगी। इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा खिलाड़ी ईशान किशन को चुना गया है। ईशान किशन का चयन इस सीरीज के लिए खासा अहम है क्योंकि वह पिछले 1 साल से भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब बीसीसीआई ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया है। ईशान किशन के लिए यह वनडे सीरीज सिर्फ वापसी का मौका नहीं है, बल्कि अपने आलोचकों को करारा जवाब देने का भी अवसर है। उनकी वापसी ने भारतीय फैंस में उम्मीद जगा दी है कि वह अपने अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। अब अगर ईशान किशन की वनडे मुकाबलों में अब तक की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो उन्होंने कुल 27 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 1000 रन बनाए हैं। उनकी इस शानदार रन संख्या में 7 अर्धशतक और एक शानदार शतक शामिल है, जो उनके बल्लेबाजी कौशल को बखूबी दर्शाता है। ईशान किशन की स्ट्राइक रेट और उनकी आक्रामकता उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बनाती है, खासकर जब वह अच्छे फॉर्म में होते हैं। ऐसे में उनके चयन से भारतीय टीम की ओपनिंग लाइनअप और भी मजबूत हो गई है और फैंस को उनसे ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद है। इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है, जो अपने क्रिकेटिंग कौशल के लिए पूरी दुनिया में पहचान बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही T20 और टेस्ट मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है और अब उन्हें भारतीय वनडे टीम में खेलने का एक शानदार मौका मिला है। यह सचमुच उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि उन्हें पहली बार भारतीय वनडे स्क्वाड में जगह दी गई है। यशस्वी का क्रिकेट सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। घरेलू क्रिकेट में अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर उन्होंने खुद को साबित किया और अब भारतीय क्रिकेट टीम में अपना स्थान पाया। यशस्वी की बल्लेबाजी में एक अद्वितीय आक्रामकता और संतुलन देखने को मिलता है। जब वह बल्लेबाजी करते हैं तो मैदान पर एक अलग ही ऊर्जा नजर आती है। उनकी शॉट्स की विविधता और उनके आक्रामक अंदाज ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त सफलता दिलाई है। उनके बल्ले से निकलने वाले शॉट्स को देखकर किसी भी गेंदबाज की धड़कनें तेज हो सकती हैं। T20 और टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर उनके द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया है। यशस्वी के चयन से यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट अगले स्तर पर टीम की आक्रामकता और ताकत बढ़ाने के लिए तत्पर है। यशस्वी के खेलने का अंदाज उन खिलाड़ियों में से एक है जो गेंदबाजों पर दबाव डालने में माहिर होते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय वनडे टीम में जगह दी गई है। यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अगर उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो यह उनके करियर का पहला वनडे मुकाबला होगा। यह मौका उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन सकता है क्योंकि वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने का यह अवसर हमेशा याद रखा जाता है। भारतीय क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि यशस्वी इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को चकमा देंगे। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो फिलहाल आईसीसी के वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों के बीच नंबर 3 पर मौजूद हैं। शुभमन गिल, जिनकी बल्लेबाजी ने बहुत ही कम समय में काफी पहचान बनाई है, उन्हें भारतीय टीम के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से शुभमन गिल का वनडे मुकाबलों में फॉर्म कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उनके वनडे करियर के आंकड़े अब भी शानदार हैं। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में शुभमन गिल का फॉर्म थोड़ा परेशान करने वाला था क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में लगातार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। हालांकि उनके खराब फॉर्म के बावजूद उनके रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं आई है। गिल के आंकड़े यह साबित करते हैं कि वह एक उच्च गुणवत्ता वाले बल्लेबाज हैं। 47 वनडे मुकाबले खेलने के बाद भी उन्होंने 2300 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनका औसत लगभग 60 के आसपास है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है। इन आंकड़ों के अलावा शुभमन गिल ने वनडे में अब तक 6 शतक और कई अर्धशतक भी लगाए हैं। उनकी
उनकी यह सफलता यह दिखाती है कि वह दबाव में भी अपना खेल खेलने की क्षमता रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में अच्छे रन बना सकते हैं। उनके इस प्रदर्शन से यह साबित होता है कि गिल एक मैच विनिंग खिलाड़ी हैं, जिनका टीम को जीत दिलाने में बड़ा योगदान हो सकता है। यहाँ तक कि जब शुभमन गिल का फॉर्म गिरा था, तब भी उनकी बल्लेबाजी में लगातार एक सकारात्मक पक्ष नजर आया और यही कारण है कि उन्हें भारतीय टीम में जगह दी गई है। दोस्तों, अब इस 15 सदस्यीय इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो वनडे फॉर्मेट में भी T20 के अंदाज में ही तूफानी बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। इन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को देखकर यह साफ लगता है कि भारतीय टीम इस सीरीज में एक आक्रामक खेल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज की वापसी भारतीय वनडे टीम में लंबे समय के बाद हो रही है और यह उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। ऋतुराज गायकवाड़, जिनके पास सलामी बल्लेबाज के तौर पर भी बल्लेबाजी करने का हुनर है, अब मिडिल ऑर्डर में अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देने के लिए तैयार हैं। उनकी यह वापसी भारतीय टीम के लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि उनका आक्रामक अंदाज और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका वनडे करियर काफी छोटा रहा है। गायकवाड़ ने अभी तक कुल 6 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने केवल 115 रन बनाए हैं। हालांकि यह आंकड़ा उनके क्षमता के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने हमेशा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। उनके लिए यह सीरीज एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मौके का फायदा उठाकर अपने आंकड़ों को और बेहतर करना चाहेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है, जिनकी भारतीय टीम में लंबे समय बाद वापसी हो रही है। श्रेयस अय्यर, जो वनडे फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर के एक मजबूत और भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं, अब इस सीरीज में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि वह अपने पिछले प्रदर्शन से साबित कर चुके हैं कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। श्रेयस अय्यर के वनडे करियर के आंकड़े बेहद शानदार हैं। उन्होंने अब तक कुल 50 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने लगभग 2500 रन बनाए हैं, जिनमें उनका औसत लगभग 50 के आसपास है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बेहतरीन रिकॉर्ड माना जाता है। इस दौरान उन्होंने 5 शानदार शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच में देर तक टिके रहने की क्षमता को साबित करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक खास बात यह है कि वह मिडिल ऑर्डर में एक संरक्षक की भूमिका निभाते हैं और टीम की बल्लेबाजी को स्थिरता प्रदान करते हैं। श्रेयस अय्यर की सफलता का राज उनके खेल के संतुलन में छिपा हुआ है। वह गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक शॉट्स खेलने के साथ साथ अपने तकनीकी कौशल का भी भरपूर उपयोग करते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में खेल को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में यह लचीलापन है कि वह शुरुआत से लेकर अंत तक किसी भी गेंदबाज के खिलाफ अपना आक्रामक खेल दिखा सकते हैं और यही कारण है कि वह टीम इंडिया के लिए एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के खिलाड़ी साई सुदर्शन को शामिल किया गया है, जो मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के लिए मशहूर हैं। साई सुदर्शन, जिनकी बल्लेबाजी में एक अलग तरह की आक्रामकता और निरंतरता है, टीम इंडिया के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं। उन्होंने अपने पिछले प्रदर्शन में यह साबित किया है कि वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ तेज और प्रभावी बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। साई सुदर्शन ने आखिरी बार वनडे मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। उस मुकाबले में सुदर्शन ने अपनी आक्रामकता और संयम दोनों का सही मिश्रण दिखाया और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाते हुए खुद को साबित किया। उनका यह प्रदर्शन इस बात का संकेत था कि वह मिडिल ऑर्डर में एक बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं, जो तेजी से रन बना सके और दबाव में भी अच्छे शॉट खेल सके। अगर हम साई सुदर्शन के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल केवल 3 वनडे मैच खेले हैं। हालांकि उनका करियर छोटा रहा है,
लेकिन इन 3 मैचों में उन्होंने 6 के शानदार औसत से 127 रन बनाए हैं, जो एक बेहतरीन शुरुआत मानी जाती है। इनमें 2 अर्धशतक भी शामिल हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की क्षमता और निरंतरता को दर्शाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए रन एक स्पष्ट संकेत हैं कि वह एक खिलाड़ी हैं जो महत्वपूर्ण मौकों पर टीम के लिए प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता रखते हैं। वहीं अब 15 सदस्यीय इस स्क्वाड में अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिनकी बल्लेबाजी में तेजी और आक्रामकता दोनों है। इन दोनों खिलाड़ियों में से पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार खिलाड़ी ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत जो हाल ही में T20 और टेस्ट फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित कर चुके हैं, अब वनडे सीरीज में अपनी ताकत और क्षमता को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी बल्लेबाजी में गजब की आक्रामकता है। वह किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करें, गेंदबाजों के लिए हमेशा ही चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। उनके शॉट खेलने का अंदाज और तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें एक अद्वितीय बल्लेबाज बनाती है। पंत के पास न केवल सटीक टाइमिंग है, बल्कि उनकी बल्लेबाजी में एक आक्रामकता है जो दबाव में भी उन्हें सबसे प्रभावी बनाती है। उनका खेल कभी भी पलट सकता है और यही गुण उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। अगर हम ऋषभ पंत के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 31 वनडे मैच खेले हैं और इन मुकाबलों में लगभग 900 रन बनाए हैं। इन 900 रन के साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक शानदार शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो उनके निरंतर अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। पंत का औसत और उनके द्वारा बनाए गए रन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह वनडे फॉर्मेट में एक महत्वपूर्ण और स्थिर बल्लेबाज हो सकते हैं। इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जो हाल ही में साउथ के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से काफी सुर्खियों में रहे थे। संजू सैमसन ने उस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया और उनकी शानदार पारियों के कारण ही उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे स्क्वाड में जगह मिली। उनके प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी फॉर्मेट में टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। संजू सैमसन की बैटिंग में हमेशा एक खास आकर्षण रहा है। उनका शॉट चयन, गेंदबाजों को खेलने का तरीका और मैच के हालात के अनुसार अपने खेल को अनुकूलित करने की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन बल्लेबाज बनाती है। सैमसन का स्वभाव है कि वह किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने खेल का स्तर बनाए रखते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाने में सफल रहते हैं। अगर हम संजू सैमसन के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 16 वनडे मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 56 के शानदार औसत से 500 से अधिक रन बनाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहतरीन आंकड़ा है। इन रन में 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतरता और मैच की स्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता को दर्शाते हैं। उनके शतक और अर्धशतक इस बात का संकेत है कि वह वनडे फॉर्मेट में काफी प्रभावी और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, जो किसी भी दबाव की स्थिति में भी अपना खेल बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं। इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी वनडे मुकाबले का नतीजा पल भर में बदल सकते हैं। इनमें से पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को चुना गया है, जिनकी हर एक भूमिका टीम के लिए अहम है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बनाने में माहिर हैं और उनकी फिरकी गेंदबाजी भी विपक्षी टीम के लिए काफी घातक साबित होती है। जब भी उन्हें गेंदबाजी का मौका मिलता है, वह मैदान पर अपनी फिरकी के जादू से बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने में सफल रहते हैं। अक्षर का खेल एक बेहतरीन मिश्रण है। वह बल्लेबाजी में तेजी दिखा सकते हैं और गेंदबाजी में भी विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं। उनकी ताकत यह है कि वह दोनों ही मोर्चों पर टीम को मजबूती देते हैं, जिससे उनका चयन और भी अहम हो जाता है। अगर हम अक्षर पटेल के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 60 वनडे मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने लगभग 600 रन बनाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दिखाता है। इसके अलावा अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से लगभग 70 विकेट चटकाए हैं, जो उनके गेंदबाजी कौशल को दर्शाता है। उनका यह शानदार आंकड़ा यह साबित करता है कि वह दोनों ही विभागों में
अपनी टीम के लिए योगदान देने में सक्षम हैं। इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी वनडे फॉर्मेट में लंबे समय के बाद हो रही है। हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय से चोटिल होने के कारण वनडे मुकाबलों से बाहर थे, लेकिन अब 1 साल बाद वह फिर से अपनी टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। उनकी वापसी खास है और यह निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन से ही टीम इंडिया की ताकत बढ़ती है। हार्दिक पांड्या न केवल एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, बल्कि उनके पास आक्रामक बल्लेबाजी की भी क्षमता है, जो मैच के परिणाम को पलटने में सक्षम है। उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रभावी योगदान टीम के लिए महत्वपूर्ण है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। उनकी वापसी के बाद हर कोई उम्मीद कर रहा है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से अपनी आक्रामकता को दिखाते हुए टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अगर हम हार्दिक पांड्या के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 86 वनडे मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने लगभग 1800 रन बनाए हैं और इस फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी की स्ट्राइक रेट हमेशा आक्रामक रही है। उनका शॉट चयन और गति के हिसाब से खेलना विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके अलावा पांड्या ने अपनी घातक गेंदबाजी से 84 विकेट भी चटकाए हैं, जो उनकी गेंदबाजी की कुशलता और टीम के लिए एक बड़े मैच विजेता के रूप में उनकी पहचान को प्रमाणित करता है। हार्दिक पांड्या का योगदान सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर के रूप में है, जो किसी भी मैच में खेल का रुख बदलने की क्षमता रखता है। वह टीम को बैलेंस प्रदान करते हैं और उनकी उपस्थिति से टीम के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। उनके द्वारा किए गए अच्छे प्रदर्शन से न केवल भारत को एक मजबूत बल्लेबाज और गेंदबाज मिलते हैं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी भी मिलते हैं जो दबाव में आकर टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम दुबे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें मैच को अपने हिसाब से पलटने की जबरदस्त क्षमता है। वह खासकर फिनिशर की भूमिका में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका खेल पूरी तरह से आक्रामक है और वे बड़े बड़े शॉट्स लगाकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका यह हुनर खासकर उन मौकों पर टीम के लिए गेम चेंजर साबित होता है जब टीम को अंतिम ओवरों में बड़ी तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है। शिवम दुबे का खेल टीम को उस समय महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाता है जब दूसरे बल्लेबाजों के विकेट गिर चुके होते हैं और दबाव बढ़ जाता है। वह किसी भी गेंदबाज पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं और मैच के आखिरी हिस्से में अपनी बल्लेबाजी से मैच को अंतिम सीमा तक ले जाकर उसे जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनके लिए वनडे मैच में फिनिशर का रोल हमेशा ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है और यह उनके लिए वह स्थिति होती है जहां वह अपनी बल्लेबाजी की पूरी ताकत दिखाते हैं। अगर हम शिवम दुबे के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हालांकि उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। वनडे फॉर्मेट में उनके आंकड़े उतने बेहतर नहीं हैं जितने कद के खिलाड़ी वह हैं। उन्होंने अभी तक कम मैच खेले हैं और उनका रन बनाने का औसत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है, लेकिन उनकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस स्क्वाड में अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 बेहतरीन गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है, जिनकी मौजूदगी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम को बुरी तरह से परेशान किया जा सकता है। इस स्क्वाड में पहले तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शामी को शामिल किया गया है, जो कि पिछले कुछ समय से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद शामी की वापसी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि वह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी विपक्षी टीम को तोड़ने की ताकत रखते हैं। शामी का वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट होकर मैदान पर लौटने के लिए तैयार है। उनकी गति, स्विंग और विकेट लेने की क्षमता साउथ अफ्रीका टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है और भारतीय टीम को उनकी गेंदबाजी से बहुत उम्मीदें हैं। अगर हम मोहम्मद शामी के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका प्रदर्शन एक बेहतरीन तेज गेंदबाज के तौर पर प्रभावशाली रहा है। शामी ने अब तक कुल 101 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने लगभग 200 विकेट हासिल किए हैं। उनका यह आंकड़ा न केवल उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं। इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी शामिल किया गया है,
जो टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। हालांकि मोहम्मद सिराज का फॉर्म पिछले कुछ समय से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपेक्षाकृत साधारण रहा है, फिर भी उनकी प्रतिभा और अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिराज ने अपनी गेंदबाजी से कई मैचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके पास मैच पलटने की क्षमता है। अगर हम मोहम्मद सिराज के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी कड़ी मेहनत और फोकस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने अब तक 45 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 70 से अधिक विकेट चटकाए हैं। सिराज का यह आंकड़ा बताता है कि वह किसी भी पिच पर अपनी गेंदबाजी से प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में गति और स्विंग का बेहतरीन मिश्रण है जो उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से सिराज का फॉर्म उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उनकी गेंदबाजी की क्षमता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह एक ऐसी गेंदबाजी ताकत है जो किसी भी समय विपक्षी टीम को संकट में डाल सकते हैं। सिराज ने अपनी तेज गेंदबाजी से कई मौकों पर मैच का रुख बदलने की क्षमता दिखाई है। सिराज की ताकत उनकी सटीक यॉर्कर और अच्छी लेंथ की गेंदबाजी में है, जो उन्हें मध्य और अंतिम ओवरों में विकेट लेने के लिए आदर्श बनाती है। इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया में कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो मिडिल ओवरों में अपनी कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीमों को बैकफुट पर धकेलने का काम करते हैं। कुलदीप यादव की गेंदबाजी की खासियत यह है कि वह विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी स्पिन और कर्कश गेंदों से कंफ्यूज करते हैं, जिससे वे अक्सर विकेट गंवाते हैं। उनका यह कौशल मिडिल ओवरों में भारत के लिए एक बड़ा हथियार बनता है। अगर हम कुलदीप यादव के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है। कुलदीप यादव ने 106 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने लगभग 170 से अधिक विकेट चटकाए हैं। उनका यह आंकड़ा यह बताता है कि कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में विकेट लेने में माहिर हैं और उनके पास किसी भी बल्लेबाज को चौंकाने का कौशल है। उनकी गेंदबाजी की विविधता और टर्न उन्हें एक खतरनाक स्पिनर बनाती है, जो मैच के पूरे रुख को पलटने की क्षमता रखते हैं। अब इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को भी जगह दी गई है। मयंक यादव ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। मयंक यादव की गेंदबाजी की ताकत उनकी गति और पिच पर उछाल लेने की क्षमता में है। वह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट लेने के साथ साथ विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने का काम करते हैं। उनकी यॉर्कर और सटीक लाइन और लेंथ के कारण वह महत्वपूर्ण समय पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। अब इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को भी जगह दी गई है। मयंक यादव ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। मयंक यादव की गेंदबाजी की ताकत उनकी गति और पिच पर उछाल लेने की क्षमता में है। वह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट लेने के साथ साथ विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने का काम करते हैं। उनकी यॉर्कर और सटीक लाइन और लेंथ के कारण वह महत्वपूर्ण समय पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। अब भारतीय टीम की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में क्या राय है? आपकी राय में कौन से खिलाड़ी को इस सीरीज में सबसे उपयुक्त भूमिका निभाने का मौका मिलना चाहिए? एक मजबूत और बैलेंस्ड प्लेइंग 11 निश्चित रूप से भारत की जीत की ओर अग्रसर